हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। कल हमने मॉडर्न फिजिक्स में आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था अपना थ्योरी। और थ्योरी किस पे डिस्कस की थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे। आज हम 2020 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, थ्योरी का आपको मिल जाएगा और इन क्वेश्चनों का एक पीडीएफ आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, चाहे तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मैंने आपको कई भी चीज़ें उसमें बताई। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ से जनरली क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है इससे कुछ मतलब फिक्स क्वेश्चन है आपके जेई में, एक नंबर एक क्वेश्चन 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो हमारा कंसेप्ट है, ये क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। जिसने कल की क्लास नहीं देखी, जो आज सीधा क्वेश्चन देख रहा है, ये उसके लिए ज़्यादातर है। ये पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। प्योरली क्वांटम थ्योरी से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। किससे किया है? क्वांटम थ्योरी से। और क्वांटम थ्योरी प्लांक साहब ने दी थी, तो क्या पता अगर पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हैं। ये हमारी एनर्जी कंजर्वेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर आप देखें, थोड़ा डिटेल में चलें, ये हमारा इनइलास्टिक स्कैटरिंग दिखाता है। क्या दिखाता है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग की किसके बीच में? फोटोन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच। और ज़्यादा ही देखें तो वर्क फंक्शन, यहाँ पर एक नया टर्म आएगा। तो वर्क फंक्शन जो सबसे बढ़िया होता है वो एल्कली मेटल का होता है, और एल्कली मेटल में भी सीजियम जो है वो सबसे बढ़िया है। अच्छा, मेनली यहाँ से डिपेंडेंसी पूछी जाती है। तो डिपेंडेंसी में देखिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी डिपेंड करती हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती हैं? फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगी तो आप कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। वहीं आप देखें सैचुरेशन करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती है। क्लियर? अच्छा, लास्ट बात, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है फोटोन की, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक पार्ट हमारे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लग जाता है और एक पार्ट हमारे वर्क फंक्शन के अगेंस्ट लग जाता है। ठीक है, मैंने कल डब्ल्यू नॉट से भी दिखाया, ये आपकी मर्जी है। ठीक, अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप यूज़ करेंगे हाफ mv²। आप इधर ये यूज़ कर सकते हैं, ये मैक्सिमम है तो मैक्स लिख लीजिए यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर आपको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में या स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में देनी है तो EVS। और वहीं जो ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो h न्यू होता है, या आप बोल सकते हैं hc/λ0। और लैम्डा नॉट से हम थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी और थर्सोल्ड वेवलेंथ का, ये V0 है, ये थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थर्सोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, इससे एक फॉर्मूला आपको और पता है, यहाँ भी hc/λ, तो डिफरेंट फॉर्म है आपका, इसी से क्वेश्चन बनेगा, आप गारंटी रखिए। ठीक, चलिए, और ग्राफ के बारे में बता दूं, अगर आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है और जिसका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट होता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो 2023 में आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, वीडियो को बार बार पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2023 का। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन आया था, समझ रहे हैं? फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आपसे कह रहा है कि कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। अच्छा, करेक्ट होने के लिए आपको अभी भी मैंने बताया, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो वर्क फंक्शन पे भी करता है। तो आपसे कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन, तो ये सही है। सैचुरेशन करंट इंक्रीज एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, तो आपसे कह रहा है कि जब आपका इंटेंसिटी बढ़ाई जाए किसकी? सैचुरेशन लाइट की, तो कह रहे हैं कि क्या बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये भी सही है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ओनली ऑन वर्क फंक्शन, ये गलत हो गया। डिपेंड तो करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी पे भी करता है। ठीक है, अच्छा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, तो ये भी गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी, ये भी गलत हो गया। देखो, ये सही हो सकता है अगर इसमें ओनली नहीं होता। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा और आपका
फ्रीक्वेंसी पे भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखें, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा 25 जनवरी का शिफ्ट 2 का। अगेन स्टेटमेंट वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर ऑफ लाइट, पहला कह रहा है। और स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, फॉर द गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इन द अबव स्टेटमेंट कौन सा गलत है, कौन सा सही है। देखो बच्चों, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और इंटेंसिटी पावर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला वाला आपका लिखा है कि डिपेंड करता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और इंटेंसिटी और पावर का रिलेशन होता है। और दूसरी बात करें किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया फोर्थ वाला, ठीक है। आपसे लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ये तो ठीक है। सेकंड वाला, दूसरा कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन डज नॉट डिपेंड पावर ऑफ लाइट, और आपसे पूछना है करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन आप देखें अगर, ये वाला, इसमें क्या था, ये तो सही है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इट डज नॉट, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल पावर पे डिपेंड नहीं करता, और पावर पे नहीं करेगा तो इंटेंसिटी पे भी नहीं करेगा ना, पावर पे नहीं करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पर और वर्क फंक्शन पे, ठीक। तो पहला वाला डज नॉट लिखा है तो ठीक लिखा है इन्होंने, तो इसके लिए दोनों करेक्ट होंगे, ठीक। आप याद रखें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है एक तो फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा वर्क फंक्शन पे, ठीक है। अच्छा, और जो आपका काइनेटिक एनर्जी है ये भी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं करती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ मटेरियल is 5500 angstrom. Photoelectron will be emitted when this metal is illuminated with monochromatic radiation from this lamp. देखो बच्चों 5500 हमने पढ़ा है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम आई तो हमारा नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और वहीं अगर आप इसको वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर जो लैम्डा है हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए लैम्डा नॉट से, तब हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें थ्रेशोल्ड दी है, अगर जिसकी भी इसके बीच में हमारी वेवलेंथ आती है, ठीक है, तो हमारा वहाँ पर इमिट होगा, समझ रहे हैं। अगर थ्रेशोल्ड से कम हुई फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है, वैसे ही अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हुए तो नहीं होगा, तो उससे कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। तो अगर आपको बताऊँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, ये कई बार रिपीट भी हो गया है। अगर आपको यूवी की रेंज पता है तो यूवी की जो रेंज होती है यूवी की वो होती है 100 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉन तक। तो वो ऑप्शन जिसमें यूवी है वो सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो यूवी सी में है और यूवी डी में है, तो यूवी सी और डी हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जनरली जब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो एक बात का ध्यान रखें, हम बार बार जो इक्वल टू हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू एच सी बाई लेमडा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक बात बताऊंगा कि आप इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो डायरेक्ट ये रख सकते हैं जब लेमडा हमारा नैनोमीटर में होगा, तो ऊपर इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था 2023 में, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज एफ नॉट। अच्छा, व्हेन द लाइट इज फ्रीक्वेंसी इतना, तो थ्रेशोल्ड जो थी टी एच से लिख रहा हूँ मैं इसको, ये एफ नॉट थी जब हमारी लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2f थी। आगे आपसे कहा गया कि ऑन द मेटल प्लेट मैक्सिमम वेलोसिटी, उस केस में जो वेलोसिटी थी वो हमारी v1 थी। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज एट इंक्रीज 5f नॉट, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा दी जाए 5v नॉट, तो आपसे कह रहा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v2 हो गई, ठीक है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी 5 हो चुकी है तो आपका वो v नॉट हो गई।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि V1 बाई ये V2 हो गया, और आपसे कहा कि जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई, जब 5 थ्रेशोल्ड को 5f0 कर दिया जाए तब कितना होगा। ठीक है, अच्छा आपने अभी भी कुछ देर पहले एक रिलेशन करा होगा, अभी मैंने आपको बताया रिलेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन साहब ने दी हमारी, वो क्या थी, एच फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में, कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में। तो इस वर्क फंक्शन इक्वल टू हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है एच वी नॉट। ठीक है, यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालें तो के इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दो कंडीशन के लिए लगाएं, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या था आपका एच न्यू था, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी जब, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी, अच्छा ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट है, कह रहा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 2f, और उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी 5 कर दी, ये हमारा 5f है। ठीक है, ये तो एफ नॉट ही रहेगा, थ्रेशोल्ड एक ही मेटल है, ये 5 हो गया। तो एच वी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2f। ठीक है, आगे माइनस एच वी नॉट थी, तो एच वी नॉट में हम क्या कर लेंगे एच एफ नॉट। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड के लिए हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 5h, और ये एफ नॉट है, नॉट कर रहे हैं इसको हम थ्रेशोल्ड के, तो एफ नॉट माइनस एच एफ नॉट, तो इसको सॉल्व करिए आ जाएगा एच एफ नॉट, और ये आ जाएगा 4f नॉट। तो दोनों का रेशियो निकाल दिए, क्योंकि हमें v1 टू v2 निकालना है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए v1 बाई v2 जब करेंगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 था, 2 से ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि v1 बाई v2 निकालना है ना, स्क्वायर रूट में फिर ये 4 है तो 4 का फिर 1/2 आ जाएगा। तो ये 2023 के क्वेश्चन थे। तो इक्वेशन यही है, बार बार में इसका आप देखना 30 बार यूज होगा, मैंने कल भी कहा था आपसे। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2022 का। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप देखिए 2022 का है। ठीक, और अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया ये हमारा 2023 जनवरी शिफ्ट का है। तो आप खुद ही बताइए बच्चों PYQ कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 2022 का है, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड। अच्छा आपसे कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, देखो थ्रेशोल्ड को कुछ ले लो, थ्रेशोल्ड को मैं मान लो V नॉट ले लूँगा, अब से मैं V नॉट लूँगा। तो कह रहा है कि लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी, अगर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ट्वाइस द थ्रेशोल्ड मतलब 2V नॉट है। ठीक है, थ्रेशोल्ड V नॉट है, अभी फिक्स हो गई, और फिर मेटल द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेज, तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है आपकी बच्चों V1। तो आपसे कह रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 टाइम, अगर आप 5 बार इसको बढ़ा देंगे मतलब 5V नॉट कर देंगे, तो आपसे कह रहा है, और ये तो V2 हो जाएगा, ऐसा इसने कहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम बिलो V2, देन V2 इक्वल टू एक्स V1। तो आपसे कह रहा है कि V2 इक्वल टू एक्स V1 है, तो x की वैल्यू निकालो। अगेन इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, एच न्यू एनर्जी इक्वल टू एच वी नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको अगर वेलोसिटी दी है तो आप हाफ एम वी स्क्वायर लगाइए, अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो ई वी नॉट लगाइए। ठीक है, अच्छा जी, अगर वेवलेंथ दिया है तो एच न्यू या एच न्यू नॉट लगाने के बजाय आप एच सी बाई लेमडा लगाइए, समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी दी है तो एच सी बाई लेमडा नहीं लगाना है, तो एच न्यू आ गया। अब हम वैल्यू रखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, पहले केस के लिए अगर ये वाला डेटा रख दें तो आप देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखें, ये तो आपका एच न्यू था। ठीक है, तो पहले केस के लिए हो जाएगा 2 हैं तो 2 टाइम हो गया 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे केस के लिए लगाएं अगर हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5 न्यू नॉट, तो आ जाएगा 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, अब इसमें साफ साफ लिखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड है, इसलिए मैं इसको वी नॉट लिख रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब इन दोनों में आपको रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दीजिए जैसा भी किया, तो इधर हो जाएगा V1 स्क्वायर
ओवर V2 स्क्वायर, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा आपका H न्यू नॉट और नीचे करूँगा तो 4H न्यू नॉट। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये इससे कट गया और V1 बाई V2 1/4। तो देखो ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो आपसे कह रहा है कि जो V2 है वो ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 इक्वल टू 4 टाइम V1 आ गया, तो x की वैल्यू V1 हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, 2022 का है। कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, बार बार कह रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड ऑफ अ सरफेस बाय इतना, वेवलेंथ दी है आपको, पहले डेटा ले लीजिए 6630 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये जितना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को Vs से लिखूंगा मैं 0.42 वोल्ट। अच्छा जी, आगे कह रहा है द थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स न्यू नॉट, मैंने आपसे कहा था थर्सोल्ड को मैं ऐसे ही लिखूंगा अब x इंटू 10⁻13। तो आपसे कह रहा है x निकालो, तो फिर वही देखो फॉर्मूला देखें, अगर अब लैम्डा दिया है, अभी भी हमने क्या रिलेशन यूज किया था, अभी भी हमने रिलेशन यूज किया था h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम यूज करेंगे अब SC बाई लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कोई ऐसा कैलकुलेशन है नहीं, कहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं h न्यू नॉट को, और काइनेटिक एनर्जी को रखूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। ठीक, अब आपको V नॉट निकालना है भाई। अब देखो SC बाय लैम्डा, देखो ये एंगस्ट्रॉन में दिया है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ SC बाय जब लैम्डा होगा आप 12 कितना रखिए, 400 रखिए, 12/400, और लैम्डा एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए। तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर आता है, सॉरी एंगस्ट्रॉन आता है, ये न्यूटन मीटर होना, एंगस्ट्रॉन है ना, हाँ ये एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए, तो ये एंगस्ट्रॉन में आएगा। अगर ये नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर में आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, तो वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो वही पूरा आप कैलकुलेशन करिए, या आप वैल्यू भी रख सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लेमडा की वैल्यू है आपकी 6630 इंटू 10⁻−10 अगर आप वैल्यू रखना चाहें। एच की वैल्यू अगेन वही जो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू वी नॉट जो हमें निकालना है, प्लस ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, और वी की वैल्यू आप रख लीजिए 0.42। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो सॉल्व करके रुको 1 मिनट, कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ रहा है 3.5 10⁻14 और आंसर में 13 है, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 10⁻14, सॉरी 13, ठीक है। अब देखो अगर आपको वैल्यू ये करना नहीं आता तो ये है, अगर आपको वैल्यू आती है तो आप डायरेक्ट क्या करते, दूसरा मेथड क्या हो जाता, आप इतना सब काम ना करके ये करते क्या, 12400 ओवर 6630 इस पूरे की वैल्यू आ जाती, ठीक है। एच और माइनस ई वी एस इक्वल टू एच वी नॉट, ठीक है। और ये ज़्यादा सरल पड़ता आपके लिए, तो ये मेथड 2 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना इससे। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है K1 एंड K2 भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन 2 मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है एक कलर की लाइट, बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा 2 रेस्पेक्टिवली आर इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस। तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा। तो ईजिली आप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अभी भी हमने देखा कि एच न्यू इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस फाइव, और वेवलेंथ दी है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। अब आपको करना क्या है बच्चों, अब आपको यहाँ पर k की वैल्यू रख देनी है, फाइव की वैल्यू रख देनी है, ख़त्म कहानी। तो पहले के लिए K1 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाइव, क्योंकि जो फाइव है वो किसी एक मेटल के लिए एक ही वैल्यू होगी, वैसे ही जो थर्सोल्ड वैल्यू है वो किसी एक मेटल के लिए एक ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरा K2 रखेंगे तो वो हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाइव। क्वेश्चन में कहा है कि जो लैम्डा 1 है वो 3 टाइम्स लैम्डा 2 है, तो इसका मतलब है एच सी ओवर 3 लैम्डा 2 माइनस फाइव। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ी कलाकारी करनी है आपको। कलाकारी क्या है देखिए, ये जो एच सी बाई लैम्डा 2 है ये वाला, किसकी वैल्यू उठाइए और यहाँ से रखिए,
ये जो वैल्यू है इसकी उठाइए, इसमें रख दीजिए। तो K1 इक्वल टू हो जाएगा आपका K2 प्लस 5, ये हो गया, और 1/3 ऐसे ही रहने दिया। मतलब इतने की वैल्यू मैंने उठा के ये वाली डाल दी, ठीक, ये उधर ले गया, और -5। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये K1 था हमारा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 1/3 K2 प्लस 5 ये, और इसके बाद आप देखिए, खुद ही देखिए, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 3K1 इक्वल टू K2 प्लस 5 माइनस 3/5। तो 3K1 इक्वल टू, अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा K2 है, तो K2 प्लस -2/5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा K1 है ये छोटा है, ठीक है, K1 हमारा छोटा है K2 से, ठीक। तो इसमें K1 कौन सा छोटा है K2 से, इसमें हमारा B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस है हमारा, ठीक है, ये हमारा माइनस है। तो K2 यहाँ से निकालेंगे तो K2 इक्वल टू K1 प्लस 5, तो K1 छोटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज A एंड दूसरा B। इसमें वही है फोटो इलेक्ट्रिक, ये ज़्यादा टाइपिंग में सही नहीं आया। तो कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट टेक प्लेस एनर्जी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेस देन द वर्क फंक्शन। अगला है रीजन आपको दिया है, तो इसमें से आप सोचिए कि रीजन और एसेट कौन सा सही है, ठीक है। तो जनरली आप इसको देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ए और आर तो रीजन, ए और आर तो सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी तो वर्क फंक्शन इक्वल टू ये तो सही है, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि क्यों हम अपने को वर्क फंक्शन से कम होगा तो क्यों इमिट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। वो कह रहा है कि अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू या वर्क फंक्शन कम होगा तो इमिट नहीं होगा। इंसिडेंट की अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है या एनर्जी उससे उसकी कम है थ्रेशोल्ड से, तो नहीं होगा। तो उसका हमें वो बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन कि क्यों नहीं होगा। ये थोड़ी बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है तो वर्क फंक्शन जीरो होगा। ये तो अलग अलग स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो जाती है हमारी तो तब क्या दिक्कत आती है, हमारा इमिशन क्यों नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये 5th क्वेश्चन है। देखिए ई और बी वाले क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आए हुए भी है। तो आपको करना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, देखिए हमेशा आपको देखो ई इक्वल टू आपको पता होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ से ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टर्म देगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आएगी तो वहाँ से ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आएगा। 2019, 20 और कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो दिए हैं, देखिए आप ध्यान से, एक ओमेगा टी ये दिया है और एक ओमेगा टी ये दिया है। तो आपसे लेकिन इसमें ये कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। तो दोनों फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले वाले केस से निकालें, अगर F1 कर लेता हूँ या इसको न्यू 1 कर लेता हूँ, तो न्यू 1 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻15 और पाई कितना हो गया, 2 पाई, ठीक। और वही न्यू 2 की वैल्यू निकालें तो ओमेगा है 9 × 10⁻15, ये हमारा ओमेगा हो गया, ओमेगा टी ओवर 2 पाई, ठीक। अब जब आप एनर्जी निकालेंगे तो एच न्यू 1 और एच न्यू 2, इसको आप सॉल्व करिए। एच की वैल्यू ये कह रहे हैं आपसे कि 4.14 10⁻15 यूज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो एच की वैल्यू रखे, वी की मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अगेन, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो एच न्यू 1 की वैल्यू आ रही है मेरी 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो 5.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली, तो हम ये वाली फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे क्योंकि उसमें लिखा है कि मैक्सिमम निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी अगेन फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एच वी मैक्स -5। तो इसकी मैक्सिमम वाली वैल्यू उठा लेंगे ये, और इससे पहले जब ये क्वेश्चन आया है तो उसमें एक ही आया है तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। और वर्क फंक्शन दिया है आपको 2.50,
2.50 और आप माइनस कर लीजिए इसको तो आ जाएगा 3.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इससे पहले जब भी ये क्वेश्चन आया ये एक ही फॉर्म में आया, ओमेगा टी माइनस के एक्स आया और वहाँ पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो आपने इजीली फ्रीक्वेंसी निकाली और काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर ली। लेकिन इस बार जब ये 2022 में आया तो ये दो बना के आया, तो दो में आपको पहले ये डिसाइड करना था कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है, कौन सी मैक्सिमम है और किसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ मेटल एक्सपोज टू अ लाइट। अच्छा, वेवलेंथ दिया है आपको पहला कि वेवलेंथ जो है वो 800 नैनोमीटर है। अच्छा जी, आगे कह रहा है आपसे इमिट अ फोटो सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो डबल। अच्छा, इस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी K1 है तो डबल हो जाती है जब आप वेवलेंथ को 500 नैनोमीटर यूज करते हैं। बस यही क्वेश्चन बार बार आपको दिखेंगे, K2 क्या हो जाती है, डबल हो जाती है K1 के। ठीक है, तो इक्वल टू 2 टाइम K1। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, वर्क फंक्शन, तो मैं फिर वही यूज करूंगा बच्चों, क्या K1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू HC बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। अच्छा, और भी मैं अगर देखूं तो SC की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो 1230 है, वैसे 1240 के आसपास होती है, ओवर लेमडा माइनस 5 और ये K की वैल्यू हो जाएगी। अब पहले केस के लिए अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और दूसरे केस के लिए लगाऊं K2 1230 ओवर लेमडा 2 माइनस 5। वर्क फंक्शन किसी एक मेटल के लिए सेम रहेगा। अच्छा जी, अब जो K2 है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि K2 इज डबल ऑफ फर्स्ट K1, तो दोनों की वैल्यू रखें अगर 1230 और लेमडा 2 है मेरा 500 माइनस वर्क फंक्शन 5 इक्वल टू 2 और यहाँ पर रखूँ 1230 ओवर 800 माइनस वर्क फंक्शन। इसको आप सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अगेन, आप खुद से करिए इसको। 205 माइनस 25 तो 35, तो 5 आ जाएगा आपका, 5 इक्वल टू 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ। अगला क्वेश्चन, यहाँ से 2021 के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके और ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे। तो आपसे कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दी है लेमडा 280 नैनोमीटर और कह रहा है कि जो फाई है इस केस में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कह रहा है वेवलेंथ ऑफ ये, अगर वेवलेंथ चेंज कर दी तो इसको मैं 1 कर लेता हूँ, कितनी कर दी भैया 400। अच्छा, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये तो 5 रहेगा। तो कह रहा है कि चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अब जो फॉर्मूला यूज होगा, देखो अभी हमने यूज किया था K इक्वल टू SC बाई लेमडा माइनस 5, अब K की जगह EVS यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब 2 के लिए लगा दीजिए इसको, क्योंकि 2 केस हैं, तो EVS1 इक्वल टू HC बाई लेमडा 1 माइनस 5 और यहाँ पे देखिए EVS2 इक्वल टू HC बाई लेमडा 2 माइनस 5। तो जैसे ही आप इसको रखते हैं तो जो HC है, HC की वैल्यू में अगेन आपसे कहूँगा इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, 1240 रखिए तो आ जाएगा 1240 और लेमडा 1 कितना है 280। ठीक है, नैनोमीटर में है, माइनस और जो 5 है वो है 2.5, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ भी EVS1 है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट चले गया। और वैसे यहाँ भी VS2 कितना हो जाएगा, SC की वैल्यू 1240। ठीक है, 1240 ही रख लीजिए, 400 होता है वैसे, 40 रख लीजिए, अपॉन लेमडा 2 है 400 माइनस 5 हो जाएगा 2.5 और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा इधर, तो E से E कट गया, तो E कट गया तो V हो गया। तो ये VS1 है, ये VS2 है, जैसे ये निकलेंगे आपके तो VS1 माइनस VS2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ अगेन, तो 240 अपॉन ये माइनस ए, तो इसको VS1 को कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको कैलकुलेट करके आ रहा है आपका ना इसको 0, ये गलत कर दिया मैंने, इसको आ रहा है आपका 1.93। ठीक है, क्या आ रहा 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और इसका आ रहा है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका डिफरेंस तो आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, 1.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोनोक्रोमेटिक नियॉन लैम्प विद वेवलेंथ इतना, अच्छा जी वेवलेंथ आपको दी है 670.5 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs से लिख रहा हूँ इसको, ये है 0.48, ठीक है, अच्छा वोल्ट है। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग वोल्टेज इफ सोर्स लाइट इज चेंज टू अनदर इतना, अच्छा ये 1 है, फिर कह रहा है कि अगर 2 कर दिया जाए और कितना कर दिया जाए 474.6 नैनोमीटर, तो कह रहा है कि Vs कितना होगा, ठीक है, ये डैश कर दिया मैंने। तो सिंपली वही अभी तो हमने कराया था ये क्वेश्चन, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा hc/λ1, ठीक है, और प्लस -5, ठीक है, माइनस होगा -5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो k इक्वल टू hc/λ1 है, तो E की वैल्यू आपको दी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EVS रख लीजिए और hc/λ1 -5, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 डेटा दिए हैं, दोनों में रख लीजिए, E तो E रहेगा, VS आपको दिया है पहले केस में 0.48 और इसकी वैल्यू अगेन वही 1240 ओवर ये रख दिया मैंने 670.5 माइनस वर्क फंक्शन 5, और दूसरे केस में हमको VS निकालना है इक्वल टू 1240 ओवर 670 की जगह पे क्या रख दोगे 474 माइनस 6 माइनस 5, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम होगा। अब आप देखिए ये 2 इक्वेशनों को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं किसी लाइट की तो आपसे कह रहा है कि क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा दूसरा है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंसिडेंट एंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज द काइनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ये एंड ये, इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक। अच्छा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन होगा, फोटोन बढ़ेंगे, लेकिन आपका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है इंटेंसिटी में, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होने से ना रही, लेकिन फोटोन के नंबर बढ़ेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का अगर मैं आपको बताऊं मेरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मूविंग कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए, फ्लोइंग ग्राफ इतना इतना, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये क्या है। अब ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि ये जनरली जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ है उसी के जैसा है, ठीक है। कैसे करेंगे, आप पहले इसमें y इक्वल टू mx प्लस सी लगा लीजिए, mx प्लस सी, और पॉइंट कहाँ कहाँ है, आपको कहाँ से कहाँ निकालना है, आपको निकालना है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 10, 40 और दूसरा 30, 80, ठीक। मैंने इसलिए डाला बच्चों क्योंकि ऐसे ही हमारा y इक्वल टू mx का ग्राफ होता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ठीक। अब देखिए 10, 40, 30, 80, तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो y तो y रहेगा, y हमारा क्या आ जाएगा v² आ जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा हमारा। आप अगर 80 में से 40 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a से b निकाल लेते हैं, चलो b निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, इतना बड़ा क्यों निकालना, 20 से लेके 60 निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 20 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। तो जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 40 हटाओगे y2 माइनस y1 तो 20 आ जाएगा और ओवर 10 आ जाएगा, x और इंटरसेप्ट 20 हो गया, ठीक है, 20 पे कट कर रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v² इक्वल टू 2x
प्लस 20। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2v/dv/dx इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कट गया, तो a कितना आ गया 1, क्योंकि ये पूरा क्या है एक्सेलरेशन। बस ये क्वेश्चन इसलिए डाला है थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाए। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन है when radiation of a wavelength lambda is incident on a metallic surface the stopping potential is इतना। तो मतलब जब लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs 4.8। आगे कह रहा है इफ़ द सेम सोर्स इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ डबल द प्रीवियस वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हमारी बच्चों अब डबल हो जाती है तो आपसे कह रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो जाएगा ये Vs1 कर लेते हैं, ये Vs2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए, और ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा 1 दिया था आपको, लैम्डा 2 दिया था आपको, और उसके करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया था, तो थ्रेशोल्ड निकालना है। तो हम लगाते हैं अगेन वही एच न्यू इक्वल टू के प्लस 5, ठीक है। एच न्यू जो है वो के प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा जी, आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एच न्यू को चेंज कर दीजिए, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग के टर्म में रख दो वी एस प्लस 5, ठीक है। ये आपको कैसा है पता लग रहा होगा ना, टोटल एनर्जी हमारे दो हिस्से में बढ़ जाती है, एक एच न्यू और एक के, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी एच न्यू, ये वर्क फंक्शन था, तो वर्क फंक्शन एच न्यू प्लस के, इसलिए लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। इसी को मैं एस सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोनों केस लगा लीजिए। पहले केस में अगर हम लेमडा रख दें तो पहला केस 1 क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू ई, और इसे यहाँ पर रख दो 4.8 प्लस 5। अगले केस में एच सी ओवर 2 लेमडा इक्वल टू ई, और यहाँ पर रख दें 1.6 प्लस 5। अब आपको निकालना है लेमडा नॉट, क्या निकालना है, लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से तो थ्रेशोल्ड निकलने से न रही, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे, एस सी बाई लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एस सी बाई लेमडा की वैल्यू पहले से दूसरे में पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2। एस सी बाई लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू 4.8 प्लस 5 इक्वल टू ई 1.6 प्लस 5, ये हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करिए, इंटू करिए, तो अंदर इंटू ले जाएंगे तो ये ई है, ठीक है, ये 2.4 ई इंटू 2.4 प्लस 5/2 हो जाएगा, और ऐसे ही ये इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0.8 ई इक्वल टू 5/2। 5/2 में से 5 हटाओगे तो यही तो आएगा 5/2, ये बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से 5 आ जाएगा आपका 1.6 ई, ठीक। अच्छा जी, अब आप देखिए इस 5 की वैल्यू आप किसी में भी रख लीजिए, मैं इसमें रख लेता हूँ पहले वाले में, तो एच सी बाई लेमडा, ठीक है, पेन बदल लेता हूँ, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 4.8 ई प्लस 1.6 ई, इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा 6.4 ई। तो एस सी बाई लेमडा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच सी ओवर 6.4 लेमडा। अब देखिए हमारा फाई इक्वल टू क्या है, हमारा फाई इक्वल टू है 1.6 ई, हमें थ्रेशोल्ड निकालनी है, तो ये वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एस सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू 1.6 ई की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, एस सी बाई 6.4 लेमडा। तो बच्चों इसीलिए कह रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 4 बार, तो जो लेमडा होगा हमारा वो 4 इंटू लेमडा होगा। समझ रहे हैं, दोनों इक्वेशन लगाई, दोनों को सॉल्व किया, वर्क फंक्शन आया, किसी एक में रख दिया, वहाँ से ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें वेवलेंथ थोड़ी निकालनी है, हमें थ्रेशोल्ड निकालनी है, फिर हमने फिर वर्क फंक्शन में गए, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और लाइट
अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, चलो लिखते चलते हैं इसको। तो आपको लैम्डा दिया है अगेन 500 नैनोमीटर। आपसे कह रहा है कि इंसिडेंट वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन को फाइन और लिख लेते हैं 1.2 इलेक्ट्रॉन 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, यहाँ बी का कंसेप्ट आ रहा है कुछ। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर बेंट इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस। अच्छा जी, रेडियस भी आपकी 30 है, तो बी की वैल्यू निकालो। देखो परपेंडिकुलर केस, जब भी कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर ट्रेजेक्टरी बनाता है तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि जो सर वेलोसिटी होती है वो होती है mv/qb। ठीक है साहब, आपने कहा जी हाँ। अब ये रेडियस है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, ये रेडियस है, रेडियस इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन घुस रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि सर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा p/qb। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या होती है? पी की वैल्यू होती है √2mk, ठीक है, p²/2m होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये, तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आपका √2mk/QR। तो कहने का मतलब है आप अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इसमें रख दो, बी निकल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक का क्या यूज? तो साहब फोटो इलेक्ट्रिक SC/λ इक्वल टू SC/λ, इसमें से हम कर देते हैं -5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं? क्योंकि H न्यू या H न्यू बराबर क्या होता था? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो इसको इधर भेज दिया, ये आ गया। तो जैसे आप 1240 इसमें रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू भी पुट करेंगे 500 और वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया और 1.25 के अप्रॉक्स ही आएगा। ठीक है, अभी के आ गया हमारा, इस के की वैल्यू को अगर आप यहाँ रख देंगे तो बी आ जाएगा। तो ये भी ब्यूटी है बच्चों, ये क्वेश्चन की बहुत बड़ी ब्यूटी है। ठीक है, इसको आप जरूर करिए। और यहाँ पर है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 9.1 10⁻³ अपॉन में चार्ज हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 और रेडियस है आपकी 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 125। ठीक है, अगेन कैलकुलेटर आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड घुसा दिया यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ये आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सेपरेट कर रहे हैं इनको लार्ज डिस्टेंस से और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपसे कहा, इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो कैप्चर कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट एंड फोटो सेंसिटिव मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड इतना, व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल, जो इनिशियल एनर्जी है EI वो कितनी है? वो है आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? 13.6। ये तो कितनी हो जाएगी? तो आपकी आ जाएगी ये 13 सेकंड में N1 ग्राउंड स्टेट, N2 क्या हो जाएगा? सेकंड, और N1 N2। ठीक है, आपसे क्या कह रहा? अप्रोचिंग इतना इतना एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड के लिए N कितना रखेंगे? द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अप्रोचिंग इतना इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 1 मिनट आप इसको करिए, इजी क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है आपके इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 7.61 से निकलेगा, 1.41 से निकलेगा, ऐसे करके आपको निकालना है। तो इनिशियली तो इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, देखो N1 तो ग्राउंड हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड में 2 हो जाएगा, सेकंड में 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पानी पीना था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी। तो ये 9 हो गया। ठीक, अच्छा, अब जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी? ये नेगेटिव में होती है। ठीक है,
तो ये आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आपसे कहा गया है N3 होता है सेकंड एक्साइटेड, N1 ग्राउंड के लिए होता है, N2 आपका, N2 कितना हो जाएगा, N2 आपका फर्स्ट स्टेट के लिए और N2 फर्स्ट, N3 सेकंड के लिए, ऐसे एक बढ़ाना आप। तो आप उसके बाद क्या कह रहा है कि रिजल्टिंग फोटोन इन इंसिडेंट इतना। अच्छा, जैसे ही वो एक्साइटेड में जा रहा है तो एक फोटोन निकल रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एनर्जी में लॉस हो रहा है तो फोटोन इमिट होगा, एनर्जी बढ़ती है अगर तो हमारा फोटोन एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप हो रही है, तो E2 माइनस E1 कर लेंगे। तो E2 माइनस E1 मीन्स 3 माइनस 5 1 जहाँ चले गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फिर अगेन वही इक्वेशन यूज़ करनी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Sc/λ माइनस 5। तो ये इसकी वैल्यू तो आपको पता है 4.51, और वर्क फंक्शन कितना है, Sc/λ0। ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं था यहाँ पर डायरेक्टली, थर्सोल्ड दिया है, तो थर्सोल्ड की वैल्यू से वर्क फंक्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1240 ओवर λ0 कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, 4000 ही दिया था ना, हाँ 4000। तो ये 0 से 0 कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.41। तो 1.41 सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो उन्होंने ट्विस्ट किया ना वो Sc/λ का गया। तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में कोई भी फोटोन जाता है तो क्या करता है, एक फोटोन, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो एक फोटोन खा के जाता है, और यहाँ से वहीं अगर नीचे को आएगा तो एक रिलीज करके आएगा। ठीक है, तो फोटोन इमिट हो रहा है, तो फिर हमें एनर्जी डिफरेंस, बोर का तीसरा पोस्टुलेट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो इतना सरल है कि आप आंख बंद करके कर लेंगे। क्वेश्चन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो आप बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कई बार बता दिया मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया और काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, नॉट इंटेंसिटी। और वहीं अगर फोटो करंट है, आई से लिख देता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, वो इंटेंसिटी पे करेगा। ठीक, चलिए 2020 में चलते हैं, 2020 के क्वेश्चन। द सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटली विथ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना एंड इतना। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन केस 2 इज 2। अच्छा, तो वर्क फंक्शन निकालना है, तो अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, K इक्वल टू अच्छा जी एनर्जी माइनस 5। तो K हो गया हाफ mv1 इक्वल टू, एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन हमको नहीं पता। अच्छा जी, सेकंड केस हाफ mv2 इक्वल टू आप कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वर्क फंक्शन ये हो गया। ठीक, अच्छा जी, अब आपको निकालना है, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ mv1 ओवर हाफ mv2 इक्वल टू 4 माइनस 5 ओवर 2.5 माइनस 5। तो इससे तो ये कट गया, तो v1/v2 जो हमको दिया है वो कितना दिया है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटोन इज केस 2 इज 2, मतलब इन दोनों का क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो v1 ओवर v2 है उसका रेशियो कितना है 2 है। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 5 और 2.5 माइनस 5। तो सॉल्व कर लीजिए, 4 इक्वल टू 4 माइनस 5 ओवर 2.5 माइनस 5, तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 4/5 इक्वल टू 4 माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं, यहाँ पे दिया था ना रेशियो मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन 2 केसेस 2, मतलब इनका जो रेशियो है वो क्या है 2 है। ठीक है, तो मतलब जो v1/v2 है वो 2 है, और आपका क्या आ रहा है v1/v2 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन इन फोटो इलेक्ट्रिक, देखो जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक का ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ खींचा है तो कह रहा है कि रेसिप्रोकल में खींचा है, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो वही क्वेश्चन आया। V जो है ऊपर जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं,
अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है ये वाला ये हमारा सेम इसी का है क्वेश्चन, और आपसे कह रहे हैं बताइए। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा होता है, यहाँ पर क्या कह रहा कि एक डेटा दिया है और मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट में मिनिमम एनर्जी निकालना है आपको। देखो इस बी पे 0 लिखा है, तो 0 लिखा है मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस में हमारी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये 0 लिखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि एट बी पे हमारी मिनिमम एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वर्क फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो इस बी पॉइंट पर आप देखें ये वाला 0 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस एक्सिस में। आपने देखा होगा एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स क्या है फ्रिक्वेंसी, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ई वी एस, तो ये 0, तो ये कह सकते हैं कि हम ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पर लगा दीजिए क्या, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वी की वैल्यू 5.5 ये आपको दी है, और इंटू 10⁻14 ओवर एस हो गया। और अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 10⁻19 इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या 12,400 रख के भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। या आप इसको 1240 ओवर, अच्छा नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसी से निकालना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि वहाँ पर वेवलेंथ नहीं दिया ना मैं नैनोमीटर में, कन्वर्ट करने से अच्छा निकाल लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेवलेंथ है, अच्छा वेवलेंथ लैम्डा 1 थी 500 नैनोमीटर, अच्छा जी, लैम्डा 2 थी आपकी 200 नैनोमीटर, अच्छा जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ही, काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि जो पहले केस में थी वो अगर K1 थी तो दूसरे केस में 3 टाइम K1 हो गई। देखो बिकम 3 टाइम लार्जर, तो वर्क फंक्शन निकालिए। तो अगेन वही K इक्वल टू क्या होता है, एस सी बाई लेमडा 1 माइनस 5, ये K1, K2 के लिए हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 2 माइनस 5। तो H तो हमारा है 1240 ओवर लेमडा हो जाएगा 500 माइनस 5, ये हो जाएगा 1240 ओवर 200 माइनस 5। आप देख रहे होंगे रिपीट होने लग गए क्वेश्चन। तो K2 आपको दिया है, ये आपका K2 की वैल्यू है, K2 इक्वल टू है 3 टाइम K1, तो दोनों की वैल्यू रखिए। K2 आप कितना आ जाएगा, 1240 ओवर 200 माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम K1 की वैल्यू हो जाएगा 1240 माइनस 500 माइनस 3 5। चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आता है लगभग इसके करीब आएगा। एक तरीका ये है, अगर आप चाहते तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए। एक तो मेथड ये है कि आप बार बार ऐसे कर रहे हैं, एक आप ऐसे कर सकते हैं कि K2 बाई K1 कर सकते हैं। तो K2 बाई K1 जब आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, K2 बाई K1 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3K1 ओवर K1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसकी वैल्यू 3K1 है, और इक्वल टू हमारा वही पूरा एच सी ओवर 2, ऊपर क्या आ जाएगा, K1 वाला आएगा ऊपर, तो 500 माइनस 51 ओवर एच सी ओवर 200 माइनस 51। या इसको सॉल्व कर लीजिए या इसको कर लीजिए, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा। कह रहा है कि व्हेन अ रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट ऑन मेटल सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल V, द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन 3 लैम्डा। तो पहले केस में अगर लैम्डा है तो दूसरे केस में 3 लैम्डा है। आगे कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल V अच्छा V/4 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो जाएगा, ये V है। तो पूछ रहा है कि इफ़ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटालिक इज़ n लैम्डा, तो कह रहा है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये n टाइम लैम्डा है, तो n निकालो। तो कुछ बड़ी बात नहीं है बच्चों, देखो एस सी बाई लेमडा लगाया 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को ई भी लिख लिया। सेकेंड लगाया एस सी बाई 3 लेमडा हो जाएगा, इक्वल टू 5 का 5 रहने दिया, प्लस ई V/4 हो गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। अगेन
एच सी बाई लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो 1/3 एच सी बाई लेमडा माइनस ई वी, नहीं सॉरी एच सी बाई लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच सी बाई लेमडा आ जाएगा 5। ठीक है, इसको देखिए ये हो गया ना, यहाँ तक तो क्लियर होगा कि एनर्जी एच न्यू होती है और ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ठीक, अब मैंने 2 बार लगा दिया एस सी बाई लेमडा 5 प्लस ई वी बाई 4। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एस सी बाई लेमडा जो है इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/3 5 प्लस ई वी इक्वल टू 5 प्लस ई वी, और यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे, इसको आप अब सॉल्व कर दीजिए, आपका फिर इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कर सकते हैं आप इसको सॉल्व, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है ये है ना इक्वेशन, ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एच वी दिया है यहाँ पे, एच वी को हम एस सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, तो के प्लस 5। ठीक है, तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये के की वैल्यू आप रख दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस प्लस 5। बस अब 2 बार आप लगा दीजिए, एक बार ये लगा दिया एक बार ये लगा दिया, तो 2 बार लगा देंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। फिर दोनों को आपको कंपेयर करना है। अच्छा, सबसे बढ़िया इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके और बढ़िया आपका 5 आ जाएगा, और 5 जैसे आएगा, और 5 इक्वल टू क्या होता है, 5 इक्वल टू होता है एच वी नॉट या एच सी बाई लेमडा नॉट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप, ये तो रिकॉर्डिंग है तो शायद आपको यहाँ पर कोई फील नहीं हो रहा होगा कि कोई दिक्कत है नहीं है, तो आई होप नहीं हो रही होगी दिक्कत। ठीक है, और एक तरीका और है, इसको मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, एक तो तरीका यह है, इससे निकाल लीजिए। एक तरीका क्या है, आप क्या करिए, देखिए एक मिनट रुकिए। एक तरीका ये है, देखो पहले केस में हमको दिया था लेमडा दिया था ना, और वी दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमने लगाया एस सी बाई लेमडा। एक तरीका इसको ये भी है 5 प्लस ई वी, और दूसरे केस में ये हमको लेमडा कितना दे दिया, 3 लेमडा, कितना दिया 3 लेमडा, और वी दिया था वी बाई 4। तो हमने एक एस सी बाई 3 लेमडा लिखा इक्वल टू इधर लिख दिया 5 प्लस ई वी बाई 4। ठीक हो गया तक? अब आप क्या करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई 3 लेमडा इक्वल टू, ये कट जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ई वी माइनस ई वी बाई 4। बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो एस सी बाई लेमडा तो 1 माइनस 1/3, और ई वी 1 माइनस 1/4। तो सॉल्व करें तो 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2/3 एस सी बाई लेमडा इक्वल टू 4 में से 1 गया, ये 3 ई वी, ये आ गया। अब देखो जो ई वी है, ई वी की वैल्यू यहाँ से आ गई 8/9 एच ओवर लेमडा। अब जो पहली इक्वेशन है ये इसमें पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, एस सी बाई लेमडा इक्वल टू, तो एस सी बाई लेमडा वैसे ही रहने दिया, ये पहली इक्वेशन है मेरी, ये दूसरी थी। ठीक है, तो इक्वल टू 5 की जो वैल्यू थी वो 5 रहने दो, और ई वी की वैल्यू यही रख दो 8/9 एच सी बाई लेमडा। इसको इधर लेके आओ, तो एच सी बाई लेमडा माइनस 8/9 एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 5, और 5 की वैल्यू हो जाएगी एस सी बाई लेमडा नॉट। देखो शॉर्टकट हो गया ना इससे थोड़ा, एस सी बाई लेमडा तो बाहर आ गया, तो हो जाएगा 1 माइनस 8/9। तो ये थोड़ा उससे आसान तरीका है पहले वाले से ना। तो एच सी बाई लेमडा ये हो जाएगा 1/9 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट। एस सी से एच सी कट गया तो लेमडा नॉट हो जाएगा 9 टाइम ये, तो एन आ गया 9। तो ये मेथड 2 था, सेकंड मेथड था, इसको आप देख सकते थे। इससे जो पहला मेथड था उसमें मैं क्या कह रहा था आपसे, ये पहला वाला है ये दूसरा वाला है, इन दोनों को आपने वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 5 और ई का रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 और ई वी का रिलेशन आ जाएगा। ये ई बाई 4 था। ठीक, तो इन दोनों का एक बार रिलेशन आ जाता, फिर वहाँ भी वही करते एस सी बाई लेमडा और उससे सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा जी,
लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओ माय गॉड। रेडिएशन विथ वेवलेंथ इतना फॉल ऑन ए मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन आर मेड टू एंटर यूनिफॉर्म बी एंड ये सर्कुलर पाथ फ्लोड बाय 10 mm द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज क्लोज टू। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, एक हम कर चुके हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अगेन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू फाई नॉट प्लस के। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, एक बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। और r इक्वल टू होता है mv/qb। जब भी कोई 90 के एंगल से घुसता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये qb हो जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा r⁴b, और जैसे इसको यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा r⁴b²/2m। ठीक है। अब आपको करना क्या है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो यहाँ से वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, फाई नॉट इक्वल टू ई माइनस के, ठीक है। और ई क्या है, ई है hc/λ, और के की वैल्यू उठा के रख दो, r² q² b²/4m²। क्या आता कोई दिक्कत नहीं, 4 क्यों होगा, ये तो ऊपर ही होगा ना, 2m सॉरी, क्योंकि ऊपर ही स्क्वायर होगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 2m ही रहेगा। तो hc/λ आपने रख दिया 1240, और लैम्डा दिया है आपको 6561 माइनस रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 10 mm, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू क्यू कितना है, क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रख सकते हैं। बी कितना दिया है, बी आपको दिया है, बी रख लेना। उसके बाद 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। इसको सॉल्व करेंगे वर्क फंक्शन, तो ये 2020 में आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको 21 में भी मिल सकते हैं, 22 में भी, इन फ्यूचर फिर मिल सकते हैं। तो फाइनल ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया। एक मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूँ, देखो बच्चों यही है पूरी कहानी, ये है कि जो टोटल फोटोन की एनर्जी है वो हमारे एक तो वर्क फंक्शन के अगेंस्ट लग जाती है, और दूसरा हमारी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट लग जाती है। अब अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करें तो ये बनता है hc/λ0 और काइनेटिक एनर्जी k। अब यहाँ से दो केस बन जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करिएगा, hc/λ ½ mv² लगा लीजिए, ठीक। और अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो वहाँ पर आप EVS लगाएंगे। तो 4 फॉर्म है, आपको ये 4 ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर आपको वो लगता है वर्क फंक्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा तो आप इसको 5 + k करके ही रख लीजिए। और जनरली में इसको बार बार मैंने ऐसे लिखा है तो आप समझ जाइए, समझ रहे हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें एक दोस्त के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देखता हूँ आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कल हमारा जो सेकंड मॉडर्न का वीडियो है डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली चचा को हम कल ख़त्म करेंगे। परसों उसके हम PYQ करेंगे, और जितने भी जे में 20 से 23 आए हैं। आई होप आपको पसंद आया। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।